हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं एक और यूज़ केस बताने वाला हूं आपको फॉर ईच और वेरिएबल का कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक एनएसजी के अंदर मल्टीपल सिक्योरिटी रूल्स जो आपके इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स होते हैं उसके अंदर क्रिएट करना है तो किस तरह से हम लोग फॉर ईच और वेरिएबल का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो है मैं यूज़ केसेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यूज टू हो जाओ, आपको मेमोराइज हो जाए, आपको चीज़ें समझ आ जाए कि हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो है मैं अलग अलग सिनेरियो पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसके लिए जो है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं। ये मेरा मेन फाइल है जो कि रिसोर्स ग्रुप है, सॉरी लोकल फाइल है। ये मेरा मेन फाइल है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ से नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सर्च करता हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, यहाँ पर बोलता है कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क रूल्स सिक्योरिटी रूल्स दोनों अलग अलग भी मैनेज कर सकते हो, जबकि इस एग्जांपल में उसने एक ही में डाला हुआ है। आपके सिक्योरिटी रूल्स भी इसी रिसोर्स के अंदर डाले हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी रूल का जो सेक्शन है ना, इसको यहाँ से डिलीट मारता हूँ टैग्स तक। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो सिक्योरिटी रूल्स है वो अलग से रिसोर्स डिफाइन करके मैं मैनेज करना चाहता हूँ। तो वापस से टेराफॉर्म में जाता हूँ, यहाँ पर उसके नीचे रिसोर्स में सिक्योरिटी रूल्स आएगा और इस सेक्शन को मैं कॉपी करता हूँ और वहां पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर एंड करके। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर देता हूँ, यानी कि इसका रेफरेंस नेम मैं दे देता हूँ एनएसजी करके, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का, और इसका नाम दे देता हूँ लेट्स से रूल्स। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से डेमो हाइफन एनएसजी, और लोकेशन मैं लोकल फाइल से, लोकल वेरिएबल से उठाता हूँ, लोकल डॉट लोकेशन, एंड रिसोर्स ग्रुप भी मैं लोकल डॉट रिसोर्स ग्रुप से उठाता हूँ। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी रूल्स यहाँ पर इसको एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं फिलहाल चेंजेस कर देता हूँ, जो वेरिएबल से लोकल डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम, और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का नाम बता रहा है तो यहाँ पर एग्जाम्पल की जगह हमने नाम क्या दिया था, यहाँ पर एनएसजी दिया था। एनएसजी यहाँ इतना चेंज करूंगा मैं। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। अब पहले के सिनेरियो, मान लो आप फॉर ईच या वेरिएबल यूज नहीं करते हो। ओके, तो उस केस में मान लो आपको इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अगर आपको मल्टीपल, ये तो एक रूल है, एक सिक्योरिटी रूल है, राइट, जैसे टेस्ट 1 2 3 और प्रायोरिटी 100, मान लो इसके अंदर आपको मल्टीपल सिक्योरिटी रूल्स क्रिएट करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ता, फिर आपको इसको कॉपी करके फिर वापस से लास्ट में आके इसको पेस्ट करो, फिर जितने रूल्स बनाने आपको उतनी बार पेस्ट करना पड़ता, राइट। लेकिन मान लो मुझे मल्टीपल, और उससे क्या होगा, कोड भी आपका लंबा हो जाएगा। लेकिन मान लो मुझे जो है सिर्फ एक ही रिसोर्स जो है, इसी रिसोर्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज, या सॉरी वैल्यूज नहीं, इनबाउंड रूल्स या आउटबाउंड रूल्स जो भी है वो आपको क्रिएट करने हैं एक ही रिसोर्स डिफाइन करके। तो कैसे करना है, तो अभी ये मैंने, मेरी मेन फाइल रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन में, ये फाइल का सेक्शन है, न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, वेरिएबल डॉट टीएफ, एंटर कर दिया, ये मेरी वेरिएबल फाइल बन गई। यहाँ पर जो है मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा, वेरिएबल, ठीक है। देन मैं दे देता हूँ लेट्स से सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अंडरस्कोर रूल्स, सिक्योरिटी रूल्स हो गया। ठीक है, देन उसके बाद जो है यहाँ पर एंटर करके मैं कहता हूँ टाइप, मेरा टाइप क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि वेरिएबल जो है आपका, अगर आप, ये इनपुट वेरिएबल होते हैं, इनपुट वेरिएबल में आप हमेशा टाइप डिफाइन करते हो, जबकि लोकल वेरिएबल में आप सिंपल सा नेम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू डिफाइन करते हो, राइट। आउटपुट वेरिएबल में आप नेम इज इक्वल टू उसका जो आउटपुट वैल्यू है वो डिफाइन करते हो। बट ये जो वेरिएबल सेक्शन है इसमें आप टाइप डिफाइन करते हो कि आपका जो वेरिएबल टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, क्या है। तो ये इसे कहते हैं इनपुट वेरिएबल। ठीक है, तो मैं कहता हूं टाइप इज इक्वल टू, मैं कहता हूं मैप, और मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैप ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर मैं बोलता हूं नेम इज इक्वल टू, जो मेरा नेम हो वो स्ट्रिंग में हो, और प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मैं कहता हूं इज इक्वल टू नंबर में हो, एंड देन डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज मैं कहता हूं कि स्ट्रिंग में हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे कैसे मेमोराइज हो गया, तो मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसको प्रैक्टिस कर चुका हूँ, पीओसी कर चुका हूँ मेरे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी और मेरे लैब में भी। तो इसीलिए जो है अभी मैंने ये तीन चीज ही क्यों डिफाइन करी यहाँ पर। तो देखो, इसको मैं फिलहाल सेव कर देता हूँ इतना। मैं मेन डॉट टी एफ फाइल में आपको समझाता हूँ। अभी हम लोग आइडियली फॉर एन एग्जांपल पकड़ के चलो इस वीडियो के लिए, कि हम लोग जब इन जीयूआई से, पोर्टल से रूल क्रिएट करते हैं तो हम लोग नाम देते हैं रूल का, राइट। प्रायोरिटी, हम लोग हर एक रूल का यूनिक प्रायोरिटी होनी चाहिए, हर एक रूल का नाम भी अलग होना चाहिए, और डायरेक्शन आप जो है इनबाउंड भी रख सकते हैं, आउटबाउंड भी रख सकते हो, राइट।
एक्सेस आप अलाउ या डिनाई कर सकते हो। प्रोटोकॉल आपका टीसीपी मोस्टली केस में यही रहता है। सोर्स पोर्ट रेंज हम लोग स्टार रखते हैं, यानी कि कुछ भी हो। डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज हमेशा हमारा चेंज होता है, तो इसीलिए जो है मैंने नेम, प्रायोरिटी और डेस्टिनेशन पोर्ट, मैं चाहता हूं कि मेरा डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रायोरिटी और नेम, ये तीन चीज चेंज हो, बाकी सब कुछ मेरा एज इट इज ही हो। अब यहाँ पर जो है आउटबाउंड है, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इनबाउंड कर देता हूँ इसको फिलहाल एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये सब मेरा इंटैक्ट रहे, सिर्फ मेरा नाम चेंज हो, प्रायोरिटी चेंज हो और डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज चेंज हो, बाकी सब कुछ मुझे यही चाहिए, टीसीपी में चाहिए, अलाउ चाहिए, इनबाउंड चाहिए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं वेरिएबल सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पर जो है इसके बाद मैं एंटर करता हूँ और मैं वैल्यूज डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, पहला जो मेरा की नेम होना चाहिए रूल वन। रूल वन में मैं कहता हूँ कि मेरा जो नाम है, जो मैंने वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया स्ट्रिंग में, नेम इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि इसको लेट्स से RDP हाइफन अलाउ। ठीक है, उसके बाद मुझे प्रायोरिटी डिफाइन करनी है, तो मैं कहता हूँ प्रायोरिटी इज इक्वल टू लेट्स से 100। ठीक है, देन उसके बाद मैं कहता हूँ डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज, डेस्टिनेशन मेरा क्या होना चाहिए, लेट्स से इसमें 3389, 3389। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज जो है मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन किया है, इसीलिए मैंने इसको डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर डाला है, जबकि प्रायोरिटी मैंने नंबर में डिफाइन करी है। तो यहाँ पर जब मैंने इसका जो टाइप नंबर है, तो यहाँ पर मैंने नंबर में ही डाला हुआ, राइट। तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह नंबर भी कर सकते हो। अगर आप स्ट्रिंग डिफाइन करते हो तो आपको वो जो वैल्यू है वो आपको डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर अगर आप सिर्फ सिर्फ नंबर ही डिफाइन करते हो तो आपको सिंपल से ऐसे नंबर में कर सकते हो। तो ये मैंने जानबूझ के आपको यहाँ पर दिखाने के लिए किया है। ठीक है, देन उसके बाद ये मेरा एक रूल बन गया। अब मैं कहता हूँ एक और रूल बनाऊं मैं इसके अंदर, तो मैं कहता हूँ इस सेक्शन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कॉमा डाल के एंड करके दूसरा रूल क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ रूल नंबर 2 क्या होना चाहिए मेरा, आर एस एस एच अलाउ। ठीक है, इसका मैं प्रायोरिटी यहाँ 200 कर देता हूँ और इसका मैं कहता हूँ 22 पोर्ट नंबर है। ठीक है, फिर मैं कॉमा डाल के एंड करके एक और पेस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि HTTP अलाउ होना चाहिए, इसका प्रायोरिटी लेट से 300 होना चाहिए और मैं ये कहता हूँ कि 80। ठीक है, फिर मैं कॉमा डाल के एंड करके एक और रूल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ रूल 4, सॉरी ये रूल 3 था, यहाँ पर चेंज नहीं किया मैंने। और रूल 4 में मैं कहता हूँ लेट से एच टी टी पी एस जो है मेरा पोर्ट रेंज, मैं कहता हूँ प्रायोरिटी जो है मैं कहता हूँ 400 हो और यहाँ पर मेरा आपका 443 हो। ठीक है, अब ये मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया यहाँ पर। और मैप ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैप ऑब्जेक्ट मतलब मैप मतलब की वैल्यू पेयर का, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरा की नेम हो गया और ये उसकी वैल्यूज, उसके अंदर ये वैल्यूज हो गई। सिमिलरली रूल 2 मेरा की नेम हो गया और उसके अंदर ये वैल्यूज डिफाइन कर रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कि इस की के अंदर मैं एक और की क्रिएट कर रहा हूं और उसके अंदर वैल्यूज डिफाइन कर रहा हूं, तो ये मेरा मैप हो गया। और ऑब्जेक्ट मैंने क्यों डिफाइन किया और मैप ऑब्जेक्ट क्यों डिफाइन किया, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कोई भी टाइप आप डिफाइन कर सकते हो, इसलिए मैंने मैप ऑब्जेक्ट का टाइप रेफरेंस यहाँ पर मैंने यूज किया है। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये आपको आपको दिख गया होगा कि यहाँ पर हम लोग 4 रूल हमने यहाँ पर बनाए, राइट। अब मैं main.tf फाइल में जाता हूँ और इसके अंदर जो है जाके यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, इसके आगे रूल्स के आगे क्लिक करके एंटर करता हूँ और मैं कहता हूँ कि फॉर ईच, फिर मैं ये ओपन करता हूँ, सॉरी ये ओपन नहीं, करली ब्रैकेट मुझे ओपन करना है, करली ब्रैकेट। ठीक है, मैं कहता हूँ कि फॉर रूल, यानी कि रूल करके एक मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, इन वेर डॉट सिक्योरिटी रूल, यानी कि सिक्योरिटी रूल्स क्या है, मेरा वेरिएबल्स कौन सा, ये वाला वेरिएबल जो हमने यहाँ वेरिएबल का नाम दिया है सिक्योरिटी रूल्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर ईच, इसके अंदर, सॉरी वेर 2 बार आ गया है, तो वेर डॉट सिक्योरिटी रूल्स, यानी कि इसके अंदर जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है वो 1 बाय 1 करके इस रूल के अंदर आ जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डाल के कॉलन करता हूं, मैं कहता हूं कि रूल डॉट नेम, यानी कि रूल डॉट नेम की जो भी वैल्यू हो वो किसके अंदर जाए, इज इक्वल टू ग्रेटर देन रूल के अंदर आए। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि इस पार्ट का मतलब क्या है कि वैर डॉट सिक्योरिटी रूल्स के अंदर जो वैल्यूज हैं, ओके, जो भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है वहां पर, वो 1 बाय 1 करके इस रूल के अंदर आ जाए।
और इस वाले सेक्शन का नाम क्या है, रूल। ये रूल पूरा नहीं लिखा, रूल डॉट नेम। इस वाले पार्ट का मतलब क्या है कि ये की वैल्यू पेयर जो है मैप कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर रूल डॉट नेम के अंदर जो भी वैल्यू है या की है वो इस रूल ऑब्जेक्ट के अंदर वन बाय वन लेके आ रहा है। यानी कि सिंपल से मैं अगर बताऊं कि जैसे मैं पावर शेल खोलता हूं, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको पावर शेल आता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं ये गेट एज्योर ऐप सर्विस प्लान का है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम सारे सब्सक्रिप्शन जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, राइट। अब इसके अंदर तो बहुत सारी सब्सक्रिप्शन है, राइट। सिमिलरली इसके अंदर पकड़ के चलो बहुत सारी वेरिएबल्स है सिक्योरिटी डॉट रूल्स के अंदर, ठीक है। अब मुझे एक एक करके सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना, तो मैं क्या करूं, डॉलर सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ये जो है मैं कहता हूं इसके अंदर जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं फॉर ईच लूप लगा के वन बाय वन इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आ जाए। यानी कि अगर मान लो इसके अंदर 10 सब्सक्रिप्शन आई हैं, तो वो पहले एक सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करे, फिर उस सब्सक्रिप्शन को, एक जो सब्सक्रिप्शन आई है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है उसको सेलेक्ट करे, और सेलेक्ट करने के बाद फिर उस सब्सक्रिप्शन के अंदर जितने भी ऐप सर्विस प्लान है वो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे, राइट। तो सिमिलरली आपका टेराफॉर्म में भी वेरिएबल जो है इसके अंदर सिक्योरिटी रूल्स के अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज या की वैल्यू पेयर हमने डिफाइन किया है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर फॉर ईच लूप लगा के हम कहते हैं कि इसके अंदर जितनी भी हमने डिक्लेयर कर रखी है वो एक एक करके इस रूल के अंदर आए, और रूल डॉट जो नेम है, यानी कि जो ये नेम है, ठीक है, ये नेम का वैल्यू जो है रूल के अंदर यानी कि इसके अंदर ही स्टोर हो वन बाय वन करके, ठीक है। तो ये आपका फॉर ईच है, मतलब लूप करता है, वन बाय वन करके उसको प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। अब अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हमको डायनेमिकली वैल्यूज लेके आनी, राइट। इसे कहते हैं डायनेमिक, एक तरह से कि हम लोग डायनेमिकली एक ही रिसोर्स ब्लॉक के अंदर मल्टीपल वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, नेम कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं ईच, यानी कि फॉर ईच लूप का, फॉर ईच का ही जो है एक प्रॉपर्टी है ईच डॉट वैल्यू डॉट नेम। अब मेरा क्या है कि इसके अंदर जो भी है वन बाय वन करके इस रूल के अंदर आ गया है, राइट, इसके अंदर। तो मैं कहता हूं ईच डॉट वैल्यू आए इस रूल के अंदर जो भी है उसके नेम वैल्यू यहां पर मुझे आ जाए, ठीक है। सिमिलरली मैं कहता हूं ईच डॉट वैल्यू आ जाए डॉट किसकी, प्रायोरिटी की, यानी कि प्रायोरिटी वेरिएबल में जो भी हमने ये नेम प्रायोरिटी डिफाइन करी है वो इसके अंदर वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब ये तो मेरा इंटैक्ट रहने वाला है, ये भी इंटैक्ट रहने वाला है, ये भी डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज मैं कहता हूँ चेंज हो, तो ये भी ईच डॉट वैल्यू डॉट डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज, ठीक है, ये मेरा आ गया। और इन नेटवर्क सिक्योरिटी रूल्स जो है ये आपका, अब क्योंकि डिपेंड्स ऑन मैंने डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है इसके प्रॉपर्टी में ही जो है आपका रिसोर्स ग्रुप नेम और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नेम जो है डिफाइन है, तो यहाँ पर डिपेंड ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है, ये मेरा सेव हो गया वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल को क्लोज कर देता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं। इसको हम करेंगे पहले प्लान। तो गाइज ये देख सकते हैं कि प्लान में इसने क्या बोला, 6 टू ऐड, यानी कि 6 ऐड करने हैं। 6 ऐड क्या करना है, एक तो रिसोर्स ग्रुप ऐड करेगा, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करेगा, और 4 रूल क्रिएट करेगा, यानी कि 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो इसने अप्लाई के टाइम पे ना कुछ तो एरर फेंका है, और एरर क्या फेंका है, ओके, एरर ये फेंका है ना कि इसको रिसोर्स ग्रुप मिला नहीं, तो यहाँ पर हमने डिपेंड्स ऑन लगाना भूल गए थे। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में तो अपने को डिपेंड्स ऑन लगाना है, सिक्योरिटी रूल में हम लोग रेफरेंस दे ही रहे हैं रिसोर्स ग्रुप का, तो यहाँ पर एक मिस हो गया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से प्लान करता हूँ। प्लान करने के बाद अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो गाइज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप कोड को जो है लिख रहे हो, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो आप जरूर ध्यान रखना कि कौन सा रिसोर्स किसके ऊपर डिपेंड है। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है आपको आपको एज्योर या AWS जिसमें भी आप टेराफॉर्म यूज कर रहे हो, आपको उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस क्लाउड प्रोवाइडर की, ठीक है। तो मेरे रिसोर्स क्रिएट हो गए, मैं पोर्टल में जाता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखो RG-संदीप करके मेरा रिसोर्स ग्रुप बन गया, और मेरा डेमो NSG बन गया एक। इसमें इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स में जा सकता हूँ, तो देखो आप देखो मेरे जो है चारों के चारों इनबाउंड रूल्स क्रिएट हो गए। तो गाइज इस वीडियो में जो है ये था आपका कि हम लोग फॉर ईच और वेरिएबल का यूज करके डायनेमिकली किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के अंदर अगर मल्टीपल वैल्यूज क्रिएट करनी है या मल्टीपल प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, तो आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो आप प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। तो इसी तरह का मैं एक और यूज केस बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।